एक हमारी सहयोगिनी है बेचारी, राहुरी से आ रही थी, बस उनकी ऊपर से नीचे गिरी। कहती कि इतनी नीचे गिर गई कि वो 3-4 बार गोल घूम करके फिर चारों पहियों पे आ गए, और जो ड्राइवर था वो घबरा के भाग गया। एक साहब ने कहा कि साहब कमाल है कि हमको किसी को चोट ही नहीं है, हम लोग सब गोल गोल घूमते रहे और यहाँ ज़मीन पर अच्छे से आ गए, ये ठीक से बैठ गई, ये कैसे हो? यहाँ कोई न कोई भगत बैठा हो, वो हमारे इसकी अंगूठी पहनती हैं, वो पकड़ लिया, ये माता जी की शिष्या हैं। चलो अब कोई बात नहीं। एक साहब उठे, कहने मुझे आता है लॉरी चलाना। वो गए, उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, शुरू की, गाड़ी ठीक हुई, चल दी। ऐसे अनेक 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 आपको उदाहरण मैं बता सकती जो घटित हुए, क्योंकि आपको संभालने वाले देवदूत गण सब साथ में, सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है। हम क्या सोचते हैं सर हम ही लोग इस दुनिया में हैं और इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो अभी स्टेज पर नहीं आए, नहीं तो आप जानिएगा कि कितने लोग आपके आगे पीछे चलते हैं, किस कदर आपकी रक्षा हो। अभी तक परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके सिर्फ नाम ही देते रहे, उसकी गलतियां ही निकालते रहे, उसको दूषण देते रहे, और अगर वो भी नहीं बना तो कह दिया भगवान ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो आपने कुछ किया नहीं आज तक भगवान के लिए, चाहे कुछ करिए चाहे न करिए। वो पिता परमात्मा अत्यंत प्रेममय, आपके लिए जो कुछ करना है करता रहा है, करेगा, और आपको चाहता है कि आप उसके साम्राज्य में आए और अपने सिंहासन पे विराजमान हो। यही उसका सिंहासन आपके सहस्त्रार में है, जिसमें आपको प्रवेश करना है, और फिर ब्रह्मरंध्र छेदने के बाद उसका जो कृपा का, आशीर्वाद का अनुभव है वो आप अपने नसों पे जान सकेंगे, अपने चरित्र में जान सकेंगे, अपने व्यवहार में जान सकेंगे, अपने दोस्तों में जान सकेंगे, अपने समाज में जान सकेंगे, अपने देश में और विश्व में उसे जान सकेंगे। यही उसका आशीर्वाद है, और आज वो दिन आ गया है कि उसको फिर से प्रस्थापित किया जाए, उसको फिर से जाना जाए, उसको भूला न जाए। आज घबराने की कोई ऐसी बात है, समय की बात है, ये समय आ गया है, जो समय समय से बात होती है आज बाहर आ गई है, और हजारों लोग, करोड़ों लोग उस पुष्प की स्थिति से अब फल होने वाले। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। आज का आखिरी दिन है, आशा है आप लोग सहयोग में प्राप्त करने के बाद अपनी इज्जत करें। आप योगी जन हैं, इसके प्रति अग्रसर पूरा चित्त लगाए, इसमें बैठक लगाए। बैठक किए बगैर ये कार्य आगे का नहीं हो सकता। जागृति आसान है, लेकिन इसका पेड़ बनाना आपके हाथ में। जो भी मैंने कहा उसको आज तक नहीं रखना है, इससे आगे अगले साल मैं चाहती हूँ कि इतने सब लोग एक बड़े बड़े वृक्ष की तरह इस दिल्ली के शहर में खड़े हो जाएं, तो देखिए दुनिया बदलने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। सबसे बड़ी बात याद ये रखने की है कि लोग दुर्बुद्धि से भी बहुत आते हैं, और वो ऊटपटांग बातें करेंगे, कुछ भी नीक पेक निकालेंगे, क्योंकि अक्ल की कमी है, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। अखबार वालों के पास तो कुछ चाहिए, उनको तो कभी भी कोई चीज़ सही दिखाई ही नहीं देती। अगर दिखाई देते तो इतने उत्पाती क्यों होते? इसलिए वो भी कोई चीज़ करेंगे, कोई चाहे कुछ भी करे। कृपया आप लोग ये जान लीजिए कि हमने जिसे पाया है, जो कुछ हमने जाना है, उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ाएं। इसमें न तो आपको रुपया, न पैसा, न कोई चीज़ खर्च करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको समय देना होगा। और जो समय आपको आज मिला हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय। इस वक्त आप चूक गए तो चूक गए, इसके बाद ये कार्य फिर से होने वाला नहीं। इसी को लास्ट जजमेंट कहा गया है, ये समझ लीजिए। आशा है आप इस गंभीरता को समझेंगे और प्रसन्न चित्त होकर के ये समझें कि आप कितने भाग्यशाली कि आज आप यहाँ आए हैं, इस समय आपका जन्म हुआ है, इस विशेष
समय में आप संसार में आए हैं और आपने इस परम तत्व को पाया जो आपका अपना निज धर्म है। कि इसमें कैसे अग्रसर होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उन्नति कैसी करनी चाहिए, आगे साधना कैसी करनी चाहिए, ये सब बातें वहाँ बताई जाएगी। एक बात ज़रूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताया जाता। आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आ कर के इसके प्रति जागरूक हो कर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं और इसका मुझे पूरा एहसास है और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं है। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया और अब तुम क्या करें, अब मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चीज़ हमारे अंदर इधर कम। जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पालें तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता है। सब आप ही का, अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं। बस इतना ही मैं कहती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।